पोप के इस पाखंड पर दुनिया क्या कह रही, सुदर्शन के क्या प्रश्न हैं और किसके उत्तर पोप ने और सरकारों ने देने चाहिए, इनके समर्थक लोगों ने देने चाहिए। इसलिए इस राउंड में बिंदास सवाल को लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला बिंदास सवाल है आपके लिए, पोप के लिए। पोप किस्तों में माफी क्यों मांग रहे? एक साथ सभी पापों के लिए माफी मांगने के पीछे क्या डर है? आखिर किस्तों में माफी क्यों? यह पहला प्रश्न है। चर्च में छोटे बच्चों के यौन शोषण के लिए माफी मांगते वक्त अन्य मुद्दों को क्यों छोड़ दिया? आखिर क्या कारण था कि एक ही मुद्दे पर, छोटे बच्चों के मुद्दे पर ही तब माफी पिछले दिनों मांगी थी? ननक की शारीरिक शोषण के बारे में माफी मांगी, तब अन्य मुद्दों पर अंतरात्मा क्यों नहीं जागी थी? आपकी अंतरात्मा एक एक मुद्दे पर ही क्यों जागती है? मुख्य प्रश्न है। चर्च में समलैंगिक संबंधों को स्वीकार किया, तब कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? केवल माफी का ड्रामा करके पाप करने वाले, अपराध करने वाले लोगों को बचाने का काम क्यों किया जाता है? यह मुख्य प्रश्न है। अफ्रीकी लोगों के साथ चर्च के लोगों की अमानवीयता के लिए माफी मांगने के बाद क्या वहां प्रताड़ना कम हुई? आखिर उसका परिणाम माफी का प्रत्यक्ष जमीन पर क्या होता है? तो फिर ये माफी क्यों है? छठा बिंदास सवाल, किस्तों में माफी मांगने से सारे पाप एक साथ ना खुलने का डर होता है? क्या यह मुख्य कारण है जो बड़े बड़ा हिसाब होगा? हिंदुओं की क्रूरता पर, अत्याचारी प्रताड़ना पर अब तक हिंदुओं की माफी पोप ने क्यों नहीं मांगी? यह विश्व की सबसे बड़ी प्रताड़ना है, क्योंकि सबसे बड़े भूभाग और जनसंख्या पर यह प्रताड़ना हुई। हिंदुस्तान में हिंदुओं पर हुए षड्यंत्र, बेईमानी, मक्कारी और अत्याचारों की बात क्यों नहीं स्वीकार की? अब तक जो भी पोप हिंदुस्तान में आए या भले ना आए, जहां पर भी माफीनामा दिया जा रहा है वहां यह बात क्यों नहीं हो रही है? जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार और षड्यंत्र किए उनको संत की उपाधि क्यों दी? आखिर क्या कारण रहा कि उन पापियों के पापों को पुरस्कृत किया गया? भारत सरकार चर्च एवं षड्यंत्रकारी मिशनरियों के विरुद्ध श्वेत पत्र कब जारी करेगी? खास करके 75 वर्ष होने को है और प्रधानमंत्री ने तो पोप को भारत आने का न्योता भी दिया है। तो क्या पोप के 2023-24 में भारत आने के पहले अब तक के ईसाइयों के सारे षड्यंत्रों का लेखा जोखा किसी श्वेत पत्र में क्यों नहीं एकत्र किया जाए और दुनिया के सामने ये क्यों नहीं रखा जाए? क्यों ना पोप जब हिंदुस्तान में आए तो पोप की माफी नामे के साथ विक्टिम कार्ड या बड़ा हृदय दिखाकर याचना करते हुए, विनम्रता दिखाते हुए हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के उनके दाव को चलने के पहले हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं ये श्वेत पत्र जारी करती, जिससे कि पोप के और उसके साथियों के पापों का पूरा लेखा जोखा सामने आए?